दिन राक्षस की बलि दी जाती है, 3 तारीख को भी आपको बलि देनी है। भाजपा के कुशासन की बलि देनी है, भाजपा के झूठ की बलि देनी है। मित्रों, उसूलों पे आंच आए, उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। सत्य सूर्य के प्रकाश, सत्य सूर्य के जैसा होता है। बादल कितना भी छुपाने की कोशिश करे, वो छुप नहीं सकता, कुछ देर के बाद उग ही जाता है। मध्य प्रदेश का सूर्य कमलनाथ जी के रूप में 3 तारीख को निकल ही आएगा, निकल ही आएगा। आएगा कि नहीं? दोनों हाथ खड़े करके बोलो। 3 तारीख को मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का सूर्य निकल के आएगा कि नहीं? कमलनाथ जी का सूर्य निकलेगा कि नहीं? जोर से बोलो, कमलनाथ जी का सूर्य निकलेगा कि नहीं? मित्रों, ये झूठ की दुकान लेके भाजपा वाले बैठे हैं, रोज पे रोज झूठ बोले जा रहे हैं। कितने झूठ बोले जा रहे हैं? जो काम 15 महीने में कमलनाथ जी ने किया, ऐसा कभी भाजपा वालों ने जितने साल शासन किया, चाहे कैलाश जोशी हो, चाहे वीरेंद्र कुमार सकलेचा हो, चाहे उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो, शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, किसी ने ऐसा काम अभी तक नहीं किया जैसा काम कांग्रेस की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने किया। किया कि नहीं? किसानों से जो वादा किया वो पूरा किया कि नहीं? भाजपा वाले बोलते हैं 10 दिन में किया करने की बात किए थे। मैं कहना चाहता हूं, विश्व का पहला ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने जनता से जो वचन दिया, जो वादा किया, वो पूरा किया। पहले शपथ लेते ही अगर कोई फाइल साइन की होगी तो वो फाइल थी किसानों के कर्ज माफी की फाइल। मुझे बताओ, बीजेपी वाली बोलते हैं कि 10 दिन में क्यों नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, बच्चा जब गर्भ में आता है तो 9 महीने लेता है, और जन्म लेता है तो क्या चलने लग जाता है, बोलने लग जाता है, क्या दौड़ने लग जाता है? क्या भाइयों बताओ, समय लगता है ना। वैसे ही कमलनाथ जी ने सबसे पहले कमिश्नरों कलेक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मध्य प्रदेश में कितने किसान कर्जदार है और किस पे कितना कितना कर्जा है, उसकी फाइल मुझे भेजो। कलेक्टरों को निर्देशित किया। वहां से जब फाइल आई तो फाइल आने के बाद किसी के ऊपर 10,000 का कर्जा था, किसी पे 20 का था, किसी पे 30 का था, किसी को 50 का था, 75 का था, 1 लाख का था, 1.25 लाख का था, 1.5 लाख का था, 2 लाख का था। उसके बाद ऐसी सूची बनी तो पूरे प्रदेश में 52 लाख किसान कर्जदार थे। उसके बाद पहले फेज में 1,000 से लेके 50,000 लोगों, 50,000 तक की राशि किसानों के खाते में डाली दी गई कि नहीं? उसके बाद दूसरे फेज में 51,000 से 1 लाख तक की राशि डाली गई कि नहीं? तीसरा फेज आने वाला था तो भाजपा के लोगों को लगा कि मध्य प्रदेश से हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। आने वाले पंचायत के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। तो उन्होंने उसके पहले ही प्रपंच करके सरकार हमारी गिरा दी। गलत काम किया कि नहीं? दोनों हाथ खड़े करके बोलो, भाजपा ने क्या किया? पाप किया कि नहीं? मुझे बताओ, कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जो वचन देता है निभाता है। बेटियों के लिए भाजपा ने 18,000 से 26,000 रुपए की राशि 15 साल में की। योजना उनकी थी, अच्छी थी, हमने भी स्वीकारा, केंद्र की सरकारों ने भी स्वीकारा, सारे लोगों ने स्वीकारा। कमलनाथ जी ने 51,000 रुपए की राशि की। क्या सही किया कि नहीं? लेकिन भाजपा ने क्या किया? सरकार बनते ही सबसे पहले बेटियों पे आक्रमण किया और उस राशि को कटौती करके 28,000 रुपए की राशि की। क्या ये काम गलत किया कि नहीं? मेरा वही कहना है मित्रों,
कमलनाथ जी के साथ खड़े होना है। सत्य हमेशा चाहता है कि सभी उसे जान ले, पहचान ले, लेकिन असत्य हमेशा भयभीत और डरा हुआ और सहमा हुआ रहता है, क्योंकि वह झूठ पर टिका हुआ रहता है। इसे उसे डर रहता है कि कोई उसे पहचान न ले। मित्रों, अगर ये मध्य प्रदेश में चंबल में ट्रांसफर पोस्टिंग की कोई ने दुकान खोला था तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खोला था। कांग्रेस के समय भी सारे ट्रांसफर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कराए थे और अभी बीजेपी के समय भी सारे ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा अगर कोई चला रहा है तो वो महल से ज्योतिरादित्य सिंधिया चला रहा है। मित्रों, तुम्हें 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी का साथ देना है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को लाना है। बताओ मित्रों, युवाओं के लिए कमलनाथ जी ने सोचा तो क्या गलत सोचा? उनको रोजगार देने की बात करी तो क्या गलत सोचा? 15 साल तो आपको दिए थे, आपने तो रोजगार नहीं दिया। 5 साल जनता ने हमें जनादेश दिया था, हमें सत्ता सौंपी थी, 5 साल हमें रजन देते, 7.5 करोड़ जनता को हम जवाब देते। जवाब हम देते, एक वचन का जवाब देते, लेकिन आपने सरकार को अधर्म के तहत गिरा दिया, धन बल के तहत गिरा दिया। ऐसे लोगों को जवाब देना है। 3 तारीख को पंजे का बटन दबाना है और कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। बनाएंगे कि नहीं? दोनों हाथ उठा के संकल्प लो। हम दोनों हाथ उठा के संकल्प लेते हैं कि 3 तारीख को पंजे का बटन दबाएंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे कि नहीं? 3 तारीख को कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के जन जन के लाडले और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 10 नवंबर को बाद मध्य प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। कुछ ही क्षण स्टेज के पीछे हैं, वो 1 मिनट में हमारे बीच में आएंगे। मैं जब तक आमंत्रित करता हूं आदरणीय बलवीर दंडोतिया जी, पूर्व विधायक हैं, हम सबको संबोधित करें। जोरदार नारा, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। मध्य प्रदेश के जनप्रिय नेता आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में हैं। उनके साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, इस जौरा विधानसभा के लाडले भाई पंकज उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। इस क्षेत्र के लाडले नेता आदरणीय रामनिवास रावत जी हमारे साथ में, हमारे बैजनाथ कुशवाहा जी हमारे बीच में। मैं आदरणीय कमलनाथ जी आप सबके मिलने के लिए आपके बीच में बता रहे, कृपया आप संयम से रहें। आदरणीय कमलनाथ जी आपके बीच में अभिवादन स्वीकार करने के लिए। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी। बलवीर दंडोतिया जी को आमंत्रित करता हूं, वहां हम सबको मार्गदर्शन दे। आदरणीय बलवीर दंडोतिया जी यहां से पीछे हट जाए कृपया कर, मंच आगे से खाली कर दे। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि मंच के सामने कोई नहीं खड़ा रहेगा, अपनी कुर्सियों पर बैठ जाए। मैं आदरणीय बलवीर दंडोतिया जी अभी रुक नीचे रखो, जल्दी रहो, सबको बिठा दो यार, बैठ जाओ जल्दी से, स्थान ग्रहण कर लीजिए। आप सबसे अनुरोध है कि मंच पे सब बैठ जाए कृपया कर। हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय कमलनाथ जी और मंच से बैठ जाए कृपया कर। जो नेता है उनको कुर्सियों पर बैठने दें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया कर मंच के सामने से लगट जाएं। हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका पुनः स्वागत करें। आदरणीय कमलनाथ जी का जोरा की इस पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है।
हमारे बीच में आदरणीय रामनिवास रावत जी पधारे, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आदरणीय बैजनाथ कुशवाहा जी सबलगढ़ के विधायक पधारे, उनका स्वागत है। हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय के मिश्रा जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनका स्वागत है। आदरणीय मिर्ची बाबा पधारे, उनका स्वागत है। हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिनेश गुजर जी पधारे, उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं स्वागत के इधर से हट जाए, पीछे हट जाए प्लीज। आप सब लोग भैया बैठ जाओ भाई, पीछे हट जाओ, बैठ जाओ, पीछे बैठो। संजय बोल लिया, संजय बोल भैया भैया सब जितने भी सबको बोलवानी है, आपके साथ सिर्फ 4 लोग कम टाइम में मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, युवा दलों की धड़कन आदरणीय पंकज उपाध्याय जी आए। आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करें, आदरणीय रामनिवास रावत जी का और हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तीनों अध्यक्ष जोरा के आदरणीय भानु प्रताप सिकरवार जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण दुबे जी और आदरणीय राम त्यागी जी आए। हम सबको स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जिन्होंने लगातार इस जोरा विधानसभा में मेहनत की और आप लोगों के बीच सक्रिय रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सिंबल किसी एक व्यक्ति को मिल सकता था तो पंकज उपाध्याय को मिला, लेकिन बाकी सब लोग आप सब लोगों के स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ जोरा के पूर्व विधायक आदरणीय महेश दत्त मिश्रा जी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जो कैंडिडेट थे जिन्होंने मेहनत की, आदरणीय महेश दत्त मिश्रा जी, आदरणीय हमारे बिंदा सिकरवार जी, भानु सिकरवार जी, सोबरन सिंह गुज्जा जी, सुनील शर्मा जी, संजय यादव जी, देवेंद्र भर्रा जी, बलवीर कुशवाहा जी आए और आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करें जो पंकज उपाध्याय जी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसे हमारे सोबरन सिंह गुज्जा जी, हमारे तीनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भानु प्रताप सिकरवार जी, राम त्यागी जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण दुबे जी, जिनने पद यात्रा के माध्यम से पूरी जगह अलग जगाने का काम किया। ऐसे हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सुनील शर्मा जी, सोबरन सिंह गुज्जा जी, देवेंद्र भर्रा जी, हमारे मदन भारद्वाज जी, पीछे हट जाओ, दोनों को तो स्वागत मना कर रहे हैं, स्वागत का मना कर रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी को हम सब सुनना चाहते हैं। मैं बलवीर दंडोतिया जी से अनुरोध करूंगा, वो आए हम सबको मार्गदर्शन दे। आदरणीय बलवीर दंडोतिया जी। आज चौरा की उपचुनाव की आज मीटिंग में हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और पूरी मंच माननीय, आज समय नहीं है, थोड़ा समय मिला है। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आज हमारे यहाँ पांचों सीटों में मुरैना जिले में 5 सीटों में उपचुनाव है। मेरे साथियों, आप ये बता दो कि इन्होंने 35-35 करोड़ रुपए लेकर 35-35 करोड़ रुपए का लेकर इन्होंने 15 महीने की सरकार गिराई। आदरणीय, मेरा एक ही निवेदन है कि यहाँ पे जो प्रत्याशी है, जो यहाँ पे प्रत्याशी है, वो मिट्टी का तेल बेचता था, उसको यहाँ पे एक बार बना दिया। ऐसे भ्रष्ट लोगों को हटा के मेरे आदरणीय, आप लोगों को सरकार बनानी है तो पंकज उपाध्याय को हाथ के पंजे पर मोहर लगा के भारी बहुमत से विजयी बुलाइए।
और मेरे साथियों, एक ही मेरा कहना है, पूरे के यहाँ पे सिंधिया कहता था कि ये मेरा इलाका है, सिंधिया को ये बता दो, सिंधिया जैसे गद्दारों ने पूरे मध्य प्रदेश की सरकार गिराई है, उसको ये बता दो, एक बार यहाँ की 5 की 5 सीट जीतेंगी तो हमारे माननीय कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा यही सब लोगों से कहना है, आप लोग चिंता मत करना, जहां पर जरूरत हो मैं मुझको वहां पर बुलाना, मैं आज के बाद मैं जोरा में ही हूं, जोरा में ही रहूंगा और यहाँ से हाथ के पंजे को मोहर लगाकर 3 तारीख को विजयी बना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिमनी के पूर्व विधायक श्री बलबीर सिंह दंडोतिया जी। मैं अगले वक्ता के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अलग जगाने वाले, जिन्हों का सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, मुरैना जिले के लाल मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश गुजर जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए हम सबको संबोधित करें। आदरणीय दिनेश गुजर, कृपया कर महेश मिश्रा जी पूर्व विधायक कृपया कर मंच पे आ जाएं। महेश मिश्रा जी को मंच पे लाने की व्यवस्था करें। टिक कर दो, ऊपर के नाम की यहाँ लोकल कौन है, टिक कर दो जल्दी, टिक कर दो लोकल की। जौरा की इस पावन धरती को नमन करते हुए आज हमारे बीच में पधारे हम सबके नेता, जिन्होंने गरीब किसान मजदूर नौजवान को न्याय दिया, ऐसे नेता परम आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में पधारे। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जय जवान, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आज हमारे बीच में कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रामनाथ रावत जी, महेश मिश्रा जी, मुरारलाल दुबे जी, बलबीर दंडोतिया जी, मेरे मार्गदर्शक वृंदावन सिकरवार जी, बैजनाथ कुशवाहा जी, भानु सिकरवार जी, सोवन गुज्जा जी, सुनील शर्मा जी, संजय यादव जी, देवेंद्र शर्मा जी, संजय मसानी जी, मेरे बड़े भाई के मिश्रा जी, धर्मेंद्र चौहान जी, अवनीश भार्गव जी, अमित शर्मा जी, जीतन सिंह, अंशुल शुक्ला जी, बलबीर कुशवाहा जी, अतर सिंह गुर्जर जी, राकेश त्यागी जी, मिर्ची बाबा जी, सोनी धाकड़ जी, कमल रावत जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे बाबूलाल सोलंकी जी, सारे लोग। मैं ये साथियों सिर्फ 4 बातें आपके बीच में करना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी, 15 साल में शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं किया था। माननीय कमलनाथ जी ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, शपथ लेके सीधे जाकर किसान भाइयों के कर्जे माफ की फाइल पर साइन किए। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसान भाइयों के कर्जे माननीय कमलनाथ जी ने माफ किए। जो गरीब किसान का दूध 20 रुपए लीटर बिकता था, वो माननीय कमलनाथ जी की सोच थी कि मेरा गरीब किसान जो गांव में पशुपालन करता है उसका दूध का भाव कम है, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके आपका दूध 20 रुपए से 40 रुपए लीटर दूध माननीय कमलनाथ जी ने बिकवाया। ऐसे नेता हमारे माननीय कमलनाथ जी हमारे बीच में हैं। गौशालाओं की रक्षा के लिए फसलें नष्ट न हो, इसके लिए माननीय कमलनाथ जी ने गौशालाएं बनवाने का काम किया, बिजली 100 रुपए में देने का काम किया। किसानों की आज बाजरा क्या भाव बिक रहा है? माननीय कमलनाथ जी की सरकार में आपका बाजरा 2000 रुपए 1800 रुपए क्विंटल बिका था, आज बाजरा क्या भाव बिक रहा है? 900 1000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। तस्वीर आपके सामने है। हमारे नेता कमलनाथ जी झूठ नहीं बोलते हैं, जो वचन दिया वो निभाएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आने वाले समय में हम भी यह क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो पंकज भाई के लिए सभी जाति धर्मों का जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पंकज उपाध्याय दलाल नहीं है, बेईमान नहीं है, गुंडा नहीं है, एक अच्छे साफ सुथरी छवि का नौजवान है। इसलिए माननीय कमलनाथ जी ने भरोसा किया है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मैं भी लगातार जौरा क्षेत्र में कई दिनों से दौरा कर रहा हूं। मैंने अपने गुर्जर समाज के अन्य समाज के क्षेत्रों में गया हूं, और मैं तो आपका बेटा भाई हूं। इसी जौरा में भी हमने किसानों की लड़ाई बीजेपी सरकार में लड़ने आए थे, मंडियों में जाकर लड़ाई लड़ी थी, किसानों को भाव नहीं मिल रहे थे, फसल की तुलाई समय पे नहीं हो रही थी। यही शिवराज सिंह चौहान वो है जिनके समय पे आप सोसाइटी केंद्रों पे 4-4 दिन भूखे प्यासे फसल की तुलाई के लिए खड़े रहे। यही शिवराज सिंह चौहान ने जिसने मंदसौर में किसानों की आवाज दबाने के लिए 6-6 किसानों को गोलियों से मारने का काम किया। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, ये मेरा भाई है,
मैं हर गांव में जाकर झोली फैला के वोट मांग रहा हूं। मैं सभी अपने समाज के लोगों से और किसान भाइयों के आगे झोली फैला के वोट मांगता हूं कि भाई पंकज उपाध्याय को 3 तारीख को अपना वोट देकर विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश भाई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदरणीय सुनील केदार जी भी हमारे बीच में, उनका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में पूर्व सांसद आदरणीय श्री बाबूलाल सोलंकी जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए हम सबको मार्गदर्शन दें। आदरणीय श्री बाबूलाल सोलंकी जी। हमारे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाइए आप सब लोग साथ जोड़ के मेरे हाथ जोड़ने की प्रार्थना है। कब हमारे नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय कमलनाथ जी और सब जोड़ा की जनता के लाडले भाई पंकज उपाध्याय जी, मंच पर बैठे हुए सम्मानीय नेतागण, उपस्थित ये जोड़ा नगर की शानदार जनता जनार्दन, भाइयों और बहनों, बैठ जाओ दिनेश भाई, बैठो, दिनेश भैया बैठ जाओ, भैया बैठा दो दिनेश भाई को। भाइयों बहनों, चुनाव से पहले महेश मिश्रा जी मंच पे आ जाए। आदरणीय महेश मिश्रा जी को ऊपर आने दीजिए। भाई साहब ऊपर आ जाइए। आपका स्वागत अभिनंदन और जनता से अपील करता हूं हाथों पे। बोलूं भाइयों बहनों, आदरणीय कमलनाथ जी ने टिकट के संबंध में सर्वे कराया था और सर्वे में जनता जनार्दन ने भाई पंकज शर्मा का नाम दिया था। उसी आधार पर आदरणीय कमलनाथ जी ने पंकज उपाध्याय को टिकट दिया, तो ये आपके माध्यम से ही टिकट मिला है। आप जनता का ही उम्मीदवार है पंकज उपाध्याय। ये चुनाव हमारे बनवारी लाल शर्मा के निधन के कारण ये चुनाव होने जा रहा है। जैसा कि जोड़ा की हमेशा परंपरा रही है कि रामचंद्र मिश्रा जी से लगा करके हमेशा जोड़ा में कांग्रेस का ही विधायक बना है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं और खास करके मैं अपने समाज से अपील करने आया हूं कि बहनों भाइयों, ये उस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है। तीसरा कोई पिक्चर में नहीं है। आप सोच लेना, समझ लेना। और आगे तो मैं आपसे अपील करता हूं कि यदि आपने इनको आशीर्वाद दिया पंकज जी को, तो मैं वादा करता हूं कि आपका मान भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे और आपका काम भी करेंगे। मैं ज्यादा न कहते हुए क्योंकि कमलनाथ जी को जाना है, समय कम है, मैं अपने समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जात पे न पात पर, जात पे न पात पर, बटन दबाना हाथ पे। आदरणीय कमलनाथ जी को आप विश्वास दिलाइए कि 3 तारीख को हम
हजारों की तादाद में आदरणीय पंकज शर्मा को जिताएंगे। हाथ उठा करके आश्वासन दीजिए। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोलंकी जी, हमारे जन नेता जिनको हम सब सुनना चाहते हैं। में कुछ वक्ता हमारे रह गए हैं, हमारे मंत्री जी भी को भाषण देना था वो नहीं दे पाए, के मिश्रा जी बैठे और हमारे सभी संजय यादव जी ने अपना उद्बोधन दे दिया है। मैं सबसे माफी मांगते हूँ, कुछ 2-3 लोगों को हमारे बीच में बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय महेश दत्त मिश्रा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जोरा क्षेत्र में जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं वो हमारे रजत सिंह सिकरवार भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दामोदर बबई जी, पिंकी भाई, रघुवीर कासम, डॉक्टर मुरारी लाल, मुकेश बंटी, मोहर सिंह, ज्ञानेश करुआ, निहाल, नरोत्तम, सुरजन, नीरज भाई, लाखन भाई, दीमान अनार, महान सिंह, बाबूलाल चमरोली, हरि सिंह, पंचम सिंह, अनार सिंह, सोनू, रघुवीर, बिंदा, दिलीप, नरेश, संतोष, आसिन का सबका जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। हमारे लोकप्रिय नेता, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और इस मुरैना गवालियर के नेता आदरणीय वृंदा सिंह सिकरवार जी को आमंत्रित करता हूं, आए और संक्षिप्त में बगैर मंच में नाम लिया कमलनाथ जी का नाम लेकर हम सबको संबोधित करें। आदरणीय श्री वृंदा सिंह सिकरवार जी। परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय रामनिवास रावत जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक सम्मानीय मेरे बड़े भाई महेश दत्त मिश्रा जी, पूर्व सांसद मेरे बड़े भाई बाबूलाल सोलंकी जी, मेरे एकमात्र विधायक जोरा की सीट बनवारी लाल शर्मा जी को निधन से खाली हुई, लेकिन बाकी सब लोग पार्टी की और कमलनाथ जी की पीठ में खंजर भोंक के चले गए। ऐसे पैसे के बूते पे ऐसे एकमात्र विधायक रहे हैं मेरे सम्मानीय बैजनाथ कुशवाहा जी सबलगढ़, सम्मानीय महंत और सम्मानीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, परम सम्मानीय कमलनाथ जी, जैसा कि आपको मालूम है, लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो प्रदेश को लूटा, उस पैसे की दम पे आपकी सरकार को गिराने का काम किया। उसको इस क्षेत्र की जनता, मध्य प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, और तो और ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यह चंबल के लोग आपके साथ बदला लेने को तत्परता से खड़े हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और आने वाले चुनाव में यहां से प्रत्याशी भाई पंकज उपाध्याय को भारी से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के नेता आज एकजुट होकर कांग्रेस में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरा यकीन करते हुए भाई पंकज उपाध्याय को जिताने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम सबका अभिवादन करते हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में लोकप्रिय विधायक और पूरे मध्य प्रदेश में जिनकी आवाज सुनी जाती है, आदरणीय श्री बैजनाथ कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं, वो संक्षिप्त में अपना उद्बोधन देंगे। आदरणीय श्री बैजनाथ कुशवाहा जी। ये भैया दिनेश भाई के बैठना है, थोड़ी सी जगह कर दो। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के अध्यक्ष परम सम्मानीय कमलनाथ जी, आदरणीय सभी साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि ये 3 तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए अशुभ है। 3, 13 और 23 मानो भारतीय जनता पार्टी की राम राम सत्य हो गई। पहले 3 दिन में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, फिर 13 दिन में गिरी, फिर 23 महीना में गिरी। उनकी तो राम राम सत्य हो चुकी है मेरे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं। निश्चित तौर पर साथियों, अभी तक मैं 12 विधानसभा में घूम करके आया हूं। इसी तरह का जन समुदाय
पूरे मध्य प्रदेश में उमड़ पड़ा है आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, आपका एक वोट बड़ा कीमती होता है। आप अपने एक एक वोट को और 3 तारीख को पोलिंग बूथ तक पहुंचाकर ईवीएम की बटन दबाने का काम करें, क्योंकि एक वोट से केंद्र की सरकार गिर गई थी, एक वोट से सीपी जोशी राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे। एक एक वोट की कीमत है, इसलिए आप सभी साथी मिलकर के आदरणीय भाई पंकज उपाध्याय जी के चुनाव निशान हाथ के पंजे वाले बटन को दबाकर इन्हें विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। आदरणीय कमलनाथ जी ऐसे व्यक्ति है साथियों, मुझ जैसे गरीब के बेटे को, जिसके पास में केवल 3.25 बीघा जमीन है, ऐसे गरीब के बेटे को एमएलए बनाने का काम किया। और मैंने भी आदरणीय कमलनाथ जी को अपनी पूरी परीक्षा दे दी। ये तमाम सारे बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति लोग बिक गए, लेकिन ये बैजनाथ कुशवाहा गरीब का बेटा आदरणीय कमलनाथ जी का चेला आज भी आपके साथ और हमेशा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बैजनाथ कुशवाहा जी। मैं अगले वक्ता के रूप में इस क्षेत्र की लाडले नेता और मुरैना से लोकसभा के उम्मीदवार रहे पूर्व मंत्री आदरणीय रामनिवास रावत जी को आमंत्रित करता हूं। हम सबको मार्गदर्शन होते हैं। आदरणीय रामनिवास रावत जी। आज इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित और हमारे सबके जनप्रिय नेता आदरणीय अभी कुछ ही दिनों के लिए हटे हैं, बाकी बहुत जल्दी जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 3 तारीख के बाद जनता आशीर्वाद देगी और मुख्यमंत्री बनेंगे। आदरणीय कमलनाथ जी जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस चंबल की घाटी में जितने भी लोग खड़े हैं, एक बार माननीय कमलनाथ जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जिसकी गूंज सभी क्षेत्रों में जाए। आदरणीय दिनेश गुर्जर जी, किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय बैजनाथ कुशवाहा जी, सम्मानित मंच, समय बहुत कम है और आपके प्रिय लाडले आपके जनप्यारे उम्मीदवार भाई पंकज उपाध्याय जी आपके बीच में हैं, वो आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करूंगा कि कमलनाथ जी वो व्यक्ति हैं जो इंदिरा जी के साथ रहे, माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो इस देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री रही, जिन्होंने देश को बहुत कुछ किया, वो उसके तीसरे बेटे के रूप में मानती थी संजय गांधी और राजीव गांधी जी के बाद। संजय जी के मित्र रहे और देश चलाने में उन्हें बहुत अनुभव है और पूरे देश में काम किया है। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने छवि है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 महीने में सबसे पहला काम उन्होंने ऋण माफी का किया। 27 लाख किसानों के ऋण माफ हो गए। मैं समझता हूं कि जौरा विधानसभा में बाई इलेक्शन पहले होना था, तो जौरा विधानसभा के सभी किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ हो गए, और जो रह भी गए होंगे वो आगे बताएंगे, करने का काम करेंगे। और 15 वर्ष में शिवराज सिंह की सरकार ने क्या किया, शुगर फैक्ट्री जो हमारी पहचान थी उसमें ताला डलवा के बंद करने का काम किया। उसके हमने विधानसभा में कई बार बात उठाई, लेकिन उन्होंने कभी जूं तक नहीं रह दी। आदरणीय कमलनाथ जी ने पत्र लिखा था, शुगर फैक्ट्री को चालू कराना चाहते थे लेकिन नहीं किया। हमारे चंबल क्षेत्र की घाटी की माटी है, चंबल घाटी में हजारों एकड़ जमीन है, उसे हमने कहा था कि युवाओं को रोजगार के रूप में जो भूमि युवाएं खेती करना चाहते हैं उनको पट्टे पे दी जाए। तो शिवराज सिंह ने पट्टे पे युवाओं को तो नहीं दी, स्थानीय लोगों को तो नहीं दी, बड़ी बड़ी कंपनियों को दी, जिसका आंदोलन हमने चलाया पूरे प्रदेश में, और उस जमीन को बड़ी बड़ी कंपनियों के पट्टों को निरस्त कराने का काम किया। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने, भारतीय जनता पार्टी केवल कहती है और आदरणीय कमलनाथ जी केवल करते हैं। उन्होंने गौशालाएं बनवाई, आज जोरा क्षेत्र में भी कई गौशालाएं बनी खड़ी हैं, लेकिन वो खाली पड़ी हैं, उनमें गौयों की सेवा नहीं हो रही। इसके लिए अगर दोषी है तो कौन दोषी है? शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी दोषी हैं। अगर सरकार नहीं गिरती तो गौशालाएं चलती, गौशालाओं की गौओं की सेवा होती। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देने का काम किया, आगे भी देने का काम करेंगे। मेरा आप सभी समाज के व्यक्तियों से निवेदन है कि चंबल घाटी की आन, चंबल घाटी की शान सिर्फ इसमें है कि इस तरह के लोग जो जनता को धोखा देके गए हैं, जो जनता के साथ गद्दारी करके गए हैं, कि उनको सबक सिखाएं और आगामी 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में भाई पंकज उपाध्याय को हाथ के पंजे पाला बटन दबाएं। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं
मैं तो सभी को अपना समाज मानता हूं, लेकिन मेरे समाज के व्यक्तियों से एक एक से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध और निवेदन है, मेरा सम्मान के लिए, आदरणीय कमलनाथ जी के सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए का आदरणीय पंकज उपाध्याय को 3 तारीख को होने वाले चुनाव में हाथ के पंजे वाला बटन दबाएं। मैं एक निवेदन और करूंगा, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर एमएसपी पर खरीदी पे प्रतिबंध लगा दिया है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई कम नहीं खरीदेगा। तो जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम चाहेंगे कि किसानों के हित में पहले भी कदम उठाया था, आगे भी कदम उठाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय रामनिवास रावत जी। इसके बाद हम ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करते हैं जिन्हें मध्य प्रदेश पूरे देश में लोग जानते हैं, जो लगातार समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय संत महान श्री मिर्ची बाबा जी आए हम सबको मार्गदर्शन दें। आदरणीय मिर्ची बाबा। एक बार बड़े जोर में आप सब लोग बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ज्यादा समय लेता नहीं हूं, लेकिन मध्य प्रदेश का एक एक बच्चा इस बात को कहता है कि मिर्ची बाबा को सुनना चाहते हैं। हाथ उठाओ। यही नहीं, सब जगह। बच्चों, आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। ये जोरा न सिंधिया का है, न शिवराज का है, न मिर्ची बाबा का है। ये जोरा यहां की जनता का है और यहां की जनता तय करती है। इसलिए ये पंकज उपाध्याय जी जो जन जन के प्रिय हैं, लेकिन आज एक बात बहुत बड़ी कहता हूं कि हमारे प्रिय आत्मा कमलनाथ जी धार्मिक प्राणी हैं और धार्मिक श्रद्धा को रखते हैं। कभी उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, संतों को प्रणाम करते हैं। लेकिन इस चीज को याद रखो कि कमलनाथ जी कोई चीज कह दें तो लोग क्या कहते हैं। एक चीज ध्यान रखो, शिवराज सिंह चौहान करें तो कृष्ण लीला, ज्योतिराज सिंधिया करें तो कृष्ण लीला, और कोई दूसरा कर दे तो करेक्टर ढीला है। ये करें तो कृष्ण लीला। आज तक नाम दर्ज इस चम्मिल में सिंधिया को किसी ने गद्दार नहीं कहा। ना मेरे लड़का रो रहे हैं, ना बेटा रो रहे हैं। तुम ही बेटा हो, तुम ही बेटी हो। ये जोरा मेरा है, यहां की जनता मेरी है। अगर ज्योतिराज सिंधिया धैर्य रखते और शांति रखते, ये गद्दार अगर शांति रखता ज्योतिराज सिंधिया, तो मध्य प्रदेश की सरकार कभी गिरी नहीं होती। इसके साथ में दुर्योधन, दुशासन और कर्ण, इस महाभारत की रूपी में कृष्ण रूपी कमलनाथ जीतेगा और कौरव रूपी दुशासन ज्योतिराज सिंधिया जोरा से हारेगा। जनता ने ठान लिया है। और कांग्रेस के संपन्न मंच को कहना चाहता हूं कि संत तुम्हारे लिए नहीं, सत्य के लिए लड़े हैं, सत्य के लिए चिल्ला रहे हैं, सत्य के लिए दौड़ रहे हैं। जैसा सम्मान तुम संतों का हमेशा रखते हो, इस सम्मान को हमेशा बरकरार बनाए रहना। कभी हार नहीं हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संत जी का हमें आशीर्वाद मिला। मैं अब ऐसे व्यक्ति जिनके लिए जोरा नहीं, युवाओं दिलों की धड़कन, एक आम आदमी और गरीब के लिए काम करने का जिनके दिल में एक जज्बा है, हमारे युवा प्रत्याशी भाई पंकज उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं। वो आए हम सबको संबोधित करें। आदरणीय पंकज उपाध्याय। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। मंच पर आसीन हमारे, मैं भूतपूर्व नहीं कहूंगा और भविष्य के भी नहीं कहूंगा, हमारे हमेशा के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। पीछे वाले जोर से तालियां बजाएं। मंच पर आसीन हमारे संपूर्ण विधानसभा के जिले के पधारे हुए हमारे सभी अतिथियों के चरणों में प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं। और मंच के सामने बैठे हुए हमारे साथीगण
जिनके आशीर्वाद, प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम यहाँ मंच पर बैठे हैं, हमें आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं बहरे वाली माता को याद करता हूं। सती मैया की, पटिया बारे की, निरारे वाली मैया की, अलौकिक शंकर की। साथियों, आप सबकी प्रेरणा से, मार्गदर्शन से और आशीर्वाद से माननीय कमलनाथ जी ने मुझे जोरावर विधानसभा प्रत्याशी बनाया। समय क्योंकि बहुत कम है, कमलनाथ जी को आगे जाना है, मैंने बहुत बड़ा भाषण तैयार किया था, लेकिन मैं कुछ ही बिंदु में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे सामने के जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो इतने बड़े घोटे वाले हैं, खोटे काम वाले हैं, घोटालेबाज हैं कि जिन्होंने सुबेदार सिंह रजौदा ने बीपीएल का बहुत बड़ा घोटाला किया। आप सबको पता है, हमारे अलापुर के 900 बीपीएल कार्ड वालों को उन्होंने एक डंडा आगे बढ़ा दिया, 1900 कार्ड कर दिए और 5 साल लगातार आपका राशन खाते रहे और 90 लाख की पेनल्टी उनके ऊपर निकली। साथियों, ये 90 लाख की पेनल्टी नहीं थी, ये 1400 लाख का घोटाला था जो हमारे पूर्व विधायक माननीय महेश मिश्रा जी ने उठाया था। ऐसा ही एक केसीसी का घोटाला किया। केसीसी में जिन लोगों का खाता नहीं था, जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं था, जिन लोगों को बैंक के लोन की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे लोगों से के नाम से ऋण ले लिया, कर्जा ले लिया और कर्जा खुद ने अपने उपयोग में ले लिया और जिसके खिलाफ माननीय कोर्ट ने और पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करी। 27 फरवरी 2016 को ये एफआईआर दर्ज हुई, 22वें नंबर पे एफआईआर है। ये भी हमारी आवाज माननीय महेश मिश्रा जी ने आपके बीच में उठाई है। ये अब आपके बीच में आएंगे, कई तरह के झूठ बोलेंगे, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। मैंने सती मैया बदरपुरा पे शपथ ली है कि ना मैंने अपने जीवन में 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना कई जीवन में आपके 1 रुपए का भ्रष्टाचार करूंगा, ना होने दूंगा। मैं अपने जीवन में 1 रुपए का आपके पैसे किसी को खाने भी नहीं दूंगा। मैं आपको ये वचन देता हूं, मेरे व्यापारी वर्ग को, मेरे वैश्य वर्ग को, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूं। मेरे पिताजी नौकरी करते थे, बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से उन्होंने हमें दोनों भाइयों पढ़ा लिखाया। इतने संघर्ष के बाद हम यहां पहुंचे हैं, लेकिन जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि ये पैसा कहीं से लेके आ गया है। साथियों, मेरे पिताजी ने दिन रात मेहनत करी, जब जाके हम भाइयों को पढ़ाया, छोटी बहन की शादी करी। आज जो लोग आरोप लगाते हैं, मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में 1 रुपया खोटा काम नहीं किया है और जिन लोगों ने किया है मैं उन्हें चैन से सोने नहीं दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं व्यापार करता हूं, मैं व्यापार करता हूं। मेरे मन में भाव है व्यापारियों के लिए। मेरे जोर और कैलाश के जो व्यापारी साथी हैं, बड़े डरे और सहमे रहते हैं, कभी अपनी आवाज बुलंदी से नहीं उठा पाते। ये यहां पर पानी भर जाता 5 बीघा में, इस पानी की आवाज भी नहीं उठा पाते जोर से। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि बीजेपी के गुंडों से डरते हैं। मैं आपको वचन देता हूं, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी नेता से और किसी विधायक से डरने की जरूरत नहीं है। ये पूर्व विधायक सुबेदार सिंह रजौदा, ये 100% जेल जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं, क्योंकि जिसने इतने खोटे काम किए हैं, इतने काले काम किए हैं। मेरा एक सपना है और माननीय कमलनाथ जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैंने बाबूजी बता दिया, बाबूजी मैंने केसीसी घोटाले के बारे में बता दिया है कि इनकी पत्नी सियाबाई प्रति सूबेदार के नाम से चिन्नौनी थाने में रिपोर्ट दर्ज है। इन्होंने 1 करोड़ का घोटाला रिकॉर्ड में है, लेकिन वो घोटाला लगभग 1400-1500 करोड़ रुपया का है। तो मेरा आपसे निवेदन है, लाख करोड़ रुपए का है, 1400-1500 लाख करोड़ रुपए का है। साथियों, मैंने बहुत सपना देख रखा है मेरे युवा साथियों के लिए। जब भी कोई सरहद पर शहीद होता है तो वो निश्चित रूप से मेरे मुरैना और भिंड जिले का ही होता है। यहां के मेरे युवा साथी फौज में और पुलिस में बड़ी भर्ती देखते हैं। मैं आपके लिए ऐसी स्पोर्ट्स अकेडमी बनाऊंगा जिसमें आपको कहीं और जाके ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी सारी व्यवस्था जोरा कैलाश में होगी। और मुझे माननीय कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया है, विश्वास दिलाया है कि हमारी सरकार बनेगी और हम पहला काम जोरा में इस काम को करने लेके करेंगे। मेरी बहन बेटियों के लिए
मेरी बहन बेटियों के लिए हम ऐसे स्कूल और कॉलेज की स्थापना करेंगे कि हमारे पिता, मैं भी पिता हूं बच्चियों का, बच्चियों की शिक्षा के लिए बड़ी चिंतित रहना पड़ता है। हमें मुरैना और शिवपुरी और ग्वालियर नहीं पहुंचाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। हम हमारी बेटियों को यहाँ जौहरा और कैलाश में ही पढ़ाएंगे। उसके बाद मुझे आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया माननीय कमलनाथ जी ने। मेरा एक और सपना है कि हमारे पहाड़गढ़ के लोग, आदिवासी, गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग बड़े परेशान रहते हैं। कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है, जौहरा कैलाश में कोई अस्पताल नहीं है बड़ा जहां पे इलाज हो सके। हमें आशीर्वाद आप देंगे तो मैं आपको वचन देता हूं कि मात्र 2 वर्ष के भीतर मैं आपकी सेवा में आगे अस्पताल बनवाऊंगा। कमलनाथ जी को आप केवल मुख्यमंत्री बनाइए। ये वोट मेरे लिए नहीं है, ये वोट कमलनाथ जी के लिए है। मेरा निवेदन है, कमलनाथ जी ने 15 महीने जो काम किया वो 15 साल में शिवराज सिंह सरकार नहीं कर सकी। आदरणीय साहब, कमलनाथ जी, यहां पर 2 दिन पहले शिवराज सिंह जी चौहान की सभा थी और मैं आपको वचन देके कहता हूं कि यहां पर मात्र 1500 लोग थे और ये हजारों लोग केवल आपके विश्वास और आपको देखने के लिए यहां पर आए। एक बार जोरदार हाथ उठा के विश्वास दिखाएं। आदरणीय साहब, मेरा निवेदन है आप जैसे ही मुख्यमंत्री बने, निश्चित रूप से 10 नवंबर को आप मुख्यमंत्री बनेंगे। आप जौहरा की जनता के लिए मैंने जो वादे किए हैं, जो मैंने विश्वास दिए हैं, हमारी शक्कर फैक्ट्री को चालू करने का, युवा अकेडमी का, पगारा का पानी जहां नहीं पहुंचा उसका, व्यापारियों को सुरक्षा का, ये 5 बीघा में पानी भर जाता है इसका, और ऐसी शहद और धान की खेती हमारे बहुत होती है, उसके लिए हमें एक बड़ा प्लांट बनाना है। सब कमलनाथ जी करेंगे, ज्यादा समय नहीं है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं झोली खोलकर आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, भीख मांगता हूं। केवल 2 साल के लिए मुझे आप विश्वास दीजिए। आपने सूबेदार सिंह रजौदा को 5 साल दिए, सोनाराम कुशवाहा को आपने 10 साल दिए, मुझे केवल 2 साल दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज भाई ने कहा कि राजौदा को भी आपने देखा, सोनेराम को भी देखा, 2.5 साल के लिए मुझे देखो, उसके बाद फैसला करना आगे समय बढ़ाने में। आदरणीय वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय मुरारी लाल दुबे जी से अनुरोध करूंगा, संक्षिप्त में अपना उद्बोधन देंगे। आदरणीय मुरारी लाल दुबे जी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और हमारे जौहरे की शानदार जनता, मैं केवल 2 बात कहने आया हूं। ये छद्म बेसी बेड़ी है 2, एक शिवराज सिंह, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। शिवराज सिंह इतने पैकेज दे रहे हैं, क्या एक शुगर फैक्ट्री के लिए पैकेज नहीं दे सकते थे? क्योंकि उसे करना पड़ता, ये झूठ बोल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया केवल अपनी संपत्ति बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जितने वादे किए हैं, मुझे एक बात बता दीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मंत्री रहे केंद्र के, 3 बार केंद्र के मंत्री रहे 3 विभागों में। एक काम बता दीजिए, चंबल और ग्वालियर डिवीजन में एक आदमी को आगे नहीं बढ़ने दिया, केवल खुशामद कराते हैं। और मैंने उनकी जमीनों का घोटाला खोला है। उन्होंने हजारों अरब रुपए की जमीन कब्जाई है, इसका रिकॉर्ड मेरे पास है और मैं सबको बराबर बताता जा रहा हूं। आप इन छद्म बेड़िया बार बार आपके यहां कई तरह के रूप धर के आते हैं और अपनी बात कहते हैं। आप इन पर विश्वास मत कीजिए और पंकज भाई को जिताइए। मैंने अगर कोई काम आपके यहां किया है, आपके कभी आज तक मना नहीं की किसी काम की, 30 साल बाद यहां से बोल रहा हूं और अभी भी सेवा की है और करता रहूंगा। अगर मैंने कुछ किया है तो आप पंकज भाई को वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। आप सबको जिनका इंतजार था और जिनके लिए मध्य प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ आम जनता जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ऐसे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करता हूं। इस जौहरा विधानसभा क्षेत्र पे आप सबको आशीर्वाद देंगे। आदरणीय कमलनाथ जी। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। महाराष्ट्र से आए हुए मेरे साथी, महाराष्ट्र के मंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील केदार जी, मेरे साथ संसद में रहे हुए बाबूलाल सोलंकी जी, रामनिवास रावत जी, दिनेश गुजर जी, महेश मिश्रा जी, बलबीर डंडोटिया जी, हमारे विधायक
बैजनाथ कुशवाहा जी, वृंदावन शिखरवार जी, भानु शिखरवार जी, सोवरन सिंह गुर्जा जी, सुनील शर्मा जी और नौजवान हमारे मजबूत संजय यादव जी, देवेंद्र बर्रा जी, हमारे प्रभारी के मिश्रा जी, धर्मेंद्र चौहान जी, अवनीश भार्गव जी जो बहुत समय से ये सब मिल के मेहनत कर रहे हैं यहाँ, अमित शर्मा जी, जितेंद्र सिंह जी, अंशु शुक्ला जी, बलबीर कुशवाहा जी, अंतर सिंह गुजर जी, राकेश त्यागी जी, हमारे आदरणीय मिर्ची बाबा जी, सोनी धाकर जी, कमल रावत जी, सभी यहां उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और अति उत्साहित नौजवानों, मैं चंबल की माटी को प्रणाम करता हूं। चंबल की माटी ने हमारे देश की सीमा को सबसे ज्यादा सैनिक मध्य प्रदेश में दिए हैं। मैं उसी माटी को प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी। यहां हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, सही बात है। आजादी के बाद कितनी बड़ी चुनौती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने, बाबा साहब अंबेडकर के सामने, हमारे पूर्व नेताओं के सामने, कि एक ऐसा देश जहां इतने धर्म, एक ऐसा देश जहां इतनी जातियां, एक ऐसा देश जहां इतनी भाषाएं, एक ऐसा विभिन्न देश, एक ऐसा देश जो इतना अनेक हो, जिसमें इतनी अनेकता हो। पूरा विश्व जब भारत की ओर देखता है, वो देखता है कि ये एक ऐसा देश है, इतनी विभिन्नता है, पर एक झंडे के नीचे खड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने ये चुनौती थी, पर आज अपना देश अगर एक झंडे के नीचे खड़ा है तो ये हमारे देश की संस्कृति है, ये कांग्रेस की संस्कृति है, जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज को जोड़ के रखते हैं। यही हमारे भारत की मान्यता है और यही चुनौती पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर के सामने थी। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, ऐसे देश को संविधान दिया जहां इतनी अनेकता, इतनी विभिन्नता, कि सबके साथ न्याय होए। और यही संविधान और यही प्रजातंत्र जो आज हमारे पास है, यही संविधान और प्रजातंत्र से खिलवाड़ किया गया है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता इसके बारे में, पर नौजवानों, ये संविधान और प्रजातंत्र आपके लिए है। बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, ये संविधान की रक्षा, ये प्रजातंत्र की रक्षा नौजवानों आपको करनी है। हम नहीं चाहते कि सौदे की सरकार बने, हम नहीं चाहते कि बोली बोल लो और सरकार बना लो। ये आज 60 जौरा की बात नहीं है, पर 60 उपचुनाव देश में हो रहे हैं। निधन हुआ विधायक का, सांसद का निधन हुआ, उपचुनाव हुआ, इसका तो प्रावधान है, पर सौदेबाजी कर लो और उपचुनाव हो जाए, इसका प्रावधान बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं किया था। उन्होंने स्वप्ने में नहीं सोचा था कि ऐसी राजनीतिक, ऐसी गैर नैतिक, अनैतिक राजनीति अपने देश में उत्पन्न होगी। ये चित्र आप सबके सामने है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको सरपंच का चुनाव नहीं करना, गांव में बोली बोल लेना और सरपंच चुन लेना। मैं तो आपको सावधान करने आया हूं कि नौजवानों, जीवन आपका है, आपको अपना पूरा जीवन काटना है। आपने तो सच्चाई पहचानी थी, 2018 में आपने सच्चाई पहचानी थी। 15 साल बाद
आपने भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाया था, कहा था शिवराज सिंह जी घर बैठिए, हमने बहुत देख लिया और कांग्रेस की सरकार बनी। आपने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को सही पहचाना था। किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, और आप सबने पूछा था शिवराज आप किस काम के, और आपने घर बिठाया था। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। कैसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा, एक ऐसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा था। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा था। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी। दिसंबर 2018 में मैंने शपथ ली। हमारा कृषि क्षेत्र 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जिसकी किराने की दुकान चलती है गांव में, किराने की दुकान का व्यापार होता है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा होता है। सबसे ज्यादा आत्महत्या। और मैं तो कहता हूं शिवराज जी, आप कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, कितना मुआवजा, कितना न्याय, आप आज गवाह हैं। पिछले 7 महीने में क्या कीमतें हैं, आपकी उपज की क्या कीमतें हैं, और कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी घोषणाएं कर लो। 15 साल शिवराज सिंह जी आपने तो हमारे किसान की पीड़ा नहीं देखी, उसका दुख आप देख नहीं पाए, आपकी आंखें नहीं चलती थी। हमारा नौजवान, भटकता हुआ नौजवान, इसकी चिल्लाहट आप सुन नहीं सकते थे। कान नहीं चलते थे, आंख नहीं चलती थी, पर मुंह बहुत चलता था। हमेशा जहां जाओ घोषणाएं कर देते थे। और यही चित्र आपके सामने है। इतनी बड़ी चुनौती हमारी कृषि क्षेत्र की। हमारे किसान का जन्म कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। हमारे किसान को मूल्य नहीं मिलता, भटकता रहता है किसान। मैंने शुरुआत करी, कर्जा माफ की। आपका कर्जा माफ हुआ, किसानों में जौरा का कर्जा माफ हुआ। आप सब गवाह हैं कि जौरा में किसानों का कर्जा माफ हुआ। पर 7 महीने शिवराज सिंह बोलते रहे, आप सुनते हैं कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं। अरे जी, 15 दिन पहले आपने खुद विधानसभा की पटल पर कहा, सदन में कहा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। पहला किस्त शुरू था, जौरा में तो बहुतों का हो गया, लगभग सबका हो गया। दूसरा किस्त भी खत्म होने वाला था। तीसरा किस्त में मैंने कहा था मैं हर किसान का कर्जा माफ करूंगा 2 लाख रुपए तक का। और जैसे ही कांग्रेस सरकार बनती है, हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। ये केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, जिनके चालू खाते हैं। हमने तो ये भी तय किया था कि आज अगर हम चाहते हैं जौरा का बाजार चले, इस बाजार में, ये बाजार में रोशनी है जब किसानों के पास खरीदने की ताकत होती है। हमारा नौजवान, ये बच्चे जो खड़े हैं, ये अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं जब उनके परिवार में पैसे हों। ये बच्चों अच्छी कमीज पहन सकते हैं जब किसानों, इनके परिवार के पास पैसा होए। पर अगर किसानों के साथ न्याय होए तो क्या ये जौरा का बाजार चल सकता है? कोई ग्वालियर या भोपाल या इंदौर से जौरा के बाजार में नहीं आएगा। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। चुनौती है हम अपने कृषि क्षेत्र में कैसे क्रांति लाएं। और हमने तो तय किया है, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, जो पिछले 7 महीने में जो ये कानून लाए हैं, निजीकरण का, मंडी का निजीकरण करेंगे, समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। हम तो कानून बनाएंगे कि कोई खरीदी समर्थन मूल्य से कम नहीं हो सकती। इसका हम कानून बनाएंगे। इनकी गिनती, जिनकी जो लोग समर्थन मूल्य से, व्यापारी हो कोई भी हो, समर्थन मूल्य से कम में खरीदेगा,
वो अपराध माना जाएगा और सजा दी जाएगी। ये आज हमें कृषि क्षेत्र के लिए करना है, क्योंकि इसी से हमारी किसानों की क्रय शक्ति बनेगी, खरीदने की ताकत बनेगी। मुझे सबसे बड़ी चिंता इन नौजवानों की है। आज का भटकता हुआ नौजवान, यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। इन नौजवानों की अपनी सोच है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। बलबीर जी, आपकी दुनिया कुछ और थी। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। बच्चों की अपनी सोच है। ये इंटरनेट से जुड़ी हुई पीढ़ी है। आज का नौजवान में तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। पर पिछले 15 सालों में जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा बंद हो गए। मालनपुर देखिए, क्या हाल है मालनपुर का। कितनी शान से मालनपुर बना था। आज शराब के कारखाने जरूर चल जाते हैं वहां पर, और कोई उद्योग नहीं आती है। देख लीजिएगा मालनपुर जाके, जितने उद्योग लगते नहीं, कोई निवेश नहीं आता मध्य प्रदेश में। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। क्यों नहीं हमारा जोरा एक सेंटर बन सकता है, केंद्र बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग का, फैक्ट्रियों का केंद्र बन सकता है कि अगर तमिलनाडु को सामान जाना है, पंजाब से नहीं जाएगा, हमारे जावरा और मुरैना से जाएगा। यह क्यों नहीं हो सकता है। किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। कोई निवेश लगाता है, आप भी जानते हैं, अगर उसको विश्वास होता है, आप भी उसी दुकान में जाते हैं जहां आपको विश्वास होता है। पर किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान तो माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से। और शिवराज जी बहुत बात करेंगे। कमलनाथ के ऊपर मेरे राजनीतिक जीवन ने किसी ने उंगली नहीं उठाई। मेरे साथ कोई ई टेंडर या डंपर नहीं जुड़ा। और ये विश्वास का माहौल बने, विश्वास का माहौल बने, लोग मध्य प्रदेश में विश्वास करें, निवेश लगाएं। इस निवेश से उद्योग लगे, एक उद्योग लगता है, एक कारखाना लगता है, 4-5 बच्चों को मौका मिलता है। कोई गाड़ी चला लेगा, कोई दुकान खोल लेगा, कोई होटल चला लेगा, कोई मरम्मत का काम कर लेगा। तो ये आज नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, ये मेरा प्रयास था। हमने शुरू करा था मुहिम माफिया के खिलाफ। मैंने शुरू किया था शुद्ध का युद्ध। दूध का भाव बढ़ा, हमने किया था कि हम मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाना चाहते थे। मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाना चाहते थे। मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास होए, निवेश आए, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये मेरा प्रयास था। कौन सी मेरी गलती थी? कौन सी मेरी गलती थी कि मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया? कौन सा गुनाह था कि मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम छोड़ा? कौन सा मेरा गुनाह था कि मैंने कहा गौशाला हम बनाएंगे? सबसे ज्यादा गौशाला हमारे मध्य प्रदेश में देश भर में बनी। कौन सा मेरी गलती थी? कौन सी मेरी गलती थी कि मैंने कहा था 100 रुपए में बिजली दूंगा? 100 रुपए में मिली बिजली से? कौन सी मेरी गलती थी कि किसानों को कहा था कि आपका बिजली का बिल आधा करूंगा? कौन सी गलती थी कि 51,000 रुपए हम विवाह में देंगे, सामूहिक विवाह में देंगे? कौन सी गलती, कौन सा गुनाह, कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने पेंशन को डबल किया? ये आज शिवराज सिंह मेरे पास आप हिसाब मांग रहे हैं। आ जाइए, खड़े हो जाइए, साथ में खड़े हो जाइए, मैं हिसाब देता हूं। मेरे पास तो 15 महीने की सरकार रही, 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 1 महीना गया सौदेबाजी में, 11.5 महीने मेरे पास थे। और आप खड़े हो जाइए, 15 साल का हिसाब दीजिए। आप खड़े हो जाइए, 7 महीने कितने किसानों को आपने मुआवजा दिया? कह दिया हजारों करोड़ रुपए। याद है मोदी जी ने कहा था कोविड के बाद 20 लाख करोड़। मैंने कहा 20 लाख करोड़ लिखते कैसे हैं? कितने सिफर होते हैं 20 लाख करोड़ में? 20 लाख करोड़ देंगे, याद है? 20 लाख करोड़। किसी को मिला? किसी को कुछ मिला?
ये बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, कहने के लिए कुछ भी कह दो, कुछ भी कलाकारी कर लो। आज तो हम मध्य प्रदेश के भविष्य की बात करते हैं। ये उपचुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। 3 तारीख के बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, ये तंबू नहीं रहेगा, ये पोस्टर और बैनर नहीं रहेंगे, पर ये नौजवान रहेंगे, ये किसान रहेगा। और 3 तारीख के बाद कमलनाथ भी आपके साथ खड़ा रहेगा। ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप साथ दें, आप साथ दें। ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। ये सच्चाई और झूठ का चुनाव है, सच्चाई और झूठ का चुनाव है। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ जरूर दीजिएगा। आप सच्चाई से ही हम अपना भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। ये सच्चाई पहचान के ही हम मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बना पाएंगे। हमारे पंकज उपाध्याय हैं, नौजवान हैं। कोई कहेगा इनके बारे में 1000 चीजें कहने लग जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं है। मैंने भी पूरा एक्सरे किया हुआ है, मैंने भी पूरा एक्सरे किया हुआ है। और इनकी सेवा की भावनाएं, इनको केवल एक विधायक का लेवल नहीं चाहिए। जीवन में सब चाहते हैं कि उनको ऐसा मौका मिले, सेवा का मौका मिला। राजनीति इनके लिए माध्यम है, राजनीति इनके लिए लक्ष्य नहीं है। और आप मिलकर मुझे पूरा विश्वास है, अगर जौरा और मुरैना की सुमावली, सभी मुरैना के क्षेत्र आप मिलकर अपनी कमर कस ले, चंबल की इज्जत रखिएगा, चंबल का झंडा ऊंचा रखिएगा, अपने क्षेत्र का विकास के बारे में सोचिएगा, पंकज का साथ दीजिएगा। और हम मिलके, यही जगह मुझे कहा जा रहा था कि बारिश में या पानी भर जाता है। शिवराज सिंह जी ने पता नहीं कितनी घोषणाएं कर दी। 2013 में किसकी घोषणा करी थी? ये पगारा के पानी लाने की, तरह तरह की घोषणाएं करी थी। ये सब तो आपने सुन ली, ये पुरानी बात हो गई। ये आपने कलाकारी पहचान ली। अच्छी एक्टिंग कर लेते, मैं तो कर नहीं सकता शिवराज से मुकाबला। तो आप ये सब पहचान के कमर ठान लेना, कमर कस लेना। और अगर आपने कमर कस ली, इन नौजवानों ने कमर कस ली, तो कोई नहीं रोक सकता। 10 तारीख को कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।